हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, पौधों में खनिज लवणों के अवशोषण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए है, प्रारंभिक अवस्था में आयनों का कोशिका के बाहरी अवकाश अर्थात एपोप्लास्ट में तीव्र अंतर्ग्रहण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। बी है, अंतिम प्रावस्था में आयन आंतरिक अवकाश अर्थात कोशिकाओं का सिम्प्लास्ट में धीमे प्रवेश करता है, जो कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की एपोप्लास्ट में निष्क्रिय गति आयन चैनल ट्रांस झिल्ली प्रोटीनों के माध्यम से होती है, जो कि चयनात्मक छिद्रों के रूप में कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है जाइलम। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, पादपों में जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का स्थानांतरण जाइलम द्वारा पादप के अन्य भागों तक किया जाता है, क्योंकि जाइलम क्या करता है, जो जड़ द्वारा अवशोषित जल होता है उसको पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है तथा फ्लोएम क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण पादप के अन्य भागों तक करता है, और जाइलम क्या करता है, जल व खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार हमें कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। तो ये हमारी एक कोशिका है और ये कोशिका के बाहर की तरफ की परत है। इस प्रकार से ये कोशिका बनी होती है। ये इस प्रकार एक कोशिका की हमने संरचना बनाई है। तो इसमें क्या होता है, जब एपोप्लास्ट जब परिवहन होता है तो वो इस प्रकार से अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, उसके द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण करवाता है। तो ये है एपोप्लास्ट, और इसके लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ये निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय प्रकार का होता है। जबकि जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम नहीं, जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, उसमें क्या होता है, ये कोशिका के अवकाश से नहीं जाता, जबकि कोशिका में सीधे प्रवेश करता है और सिम्प्लास्टिक पाथवे द्वारा ये कोशिका को इस प्रकार पार करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे, और ये सक्रिय होता है, इसको एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये कोशिका को जो पार करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा करता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। इस प्रकार जल का परिवहन होता है। तो अब हमारे विकल्प में देखिए, एपोप्लास्ट तीव्र होता है तथा निष्क्रिय होता है, तो ये सही है। जबकि जो सिम्प्लास्ट होता है धीमे होता है और इसको सक्रिय प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसको एटीपी की आवश्यकता होती है। एपोप्लास्ट निष्क्रिय होता है क्योंकि इसको एटीपी की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें आयन चैनल ट्रांस झिल्ली प्रोटीनों के माध्यम से होता है, जो है कि चयनात्मक छिद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये सभी सही हो जाएंगे और इस प्रश्न का विकल्प डी हमारे सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।